ऑल इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में छोटा गोखरू दो तरह के होते हैं, एक तो बड़ा एक छोटा। बड़े को दक्षिणी गोखरू और छोटे को गोखरू कहते हैं, जो अपने यहाँ लोकल खूब होता है। इस वक्त खूब हो रहा, कांटे कांटे होते हैं। अब अलग अलग डॉक्टरों के अलग अलग मत हैं। अभी जो मैंने वीडियो आपको दिया है या दिया था, तो हाइग्रोफिला का, तो उसके भी कांटे होते हैं और गोखरू को भी कांटे होते हैं। तो हाइग्रोफिला को भी हिंदी में इक्सुगंधा कहते हैं और छोटे गोखरू को भी इक्सुगंधा कहते हैं। अब अपन इस विवाद में न फंसें, यही बेहतर है। बस जो बताया है वो सही है और जो बताऊंगा वो सही है। छोटा गोखरू, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। इसकी पहचान, छोटा गोखरू के पौधे वर्षा ऋतु में पैदा होते हैं। जमीन के ऊपर छत्ते की तरह चारों दिशाओं में फैले रहते हैं। छोटा गोखरू के पत्ते चनों के पत्तों की तरह कुछ बड़े होते हैं। इस पौधे में पीले रंग के फूल लगते हैं। इसका फल कांटेदार होता है। इसके सारे पौधे पर रुआं होता है। ये लगभग पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिल जाता है। छोटे गोखरू को अन्य भाषाओं में, संस्कृत के अंदर इसे बहुकंटका कहते हैं और त्रिकंट भी कहते हैं और इक्सुगंधा भी कहते हैं। हिंदी में गोखरू, बम्बई में गोखरू, गुजराती में गोखरू, पंजाबी में बाकरा, बंगाली में गोखरू और अरबी में बस्ती तज और फारसी में खरिक्स। लैटिन के अंदर इसको, जानते सुना, लैटिन में इसको ट्यूबुलस टेरेस्टिस के नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। ट्यूबुलस टेरेस्टिस यानी कि छोटे गोखरू से बनी हुई दवा होम्योपैथिक के अंदर पहले से ही मौजूद है और ये सुविख्यात दवा, मर्दानगी शक्ति को ताकत देने वाली दवा, और ये मदर टिंचर के अंदर सबसे बढ़िया काम करती है। मदर टिंचर के अंदर तो जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसके अनुसार छोटे गोखरू से ही ट्यूबुलस टेरेस्टिस नाम की होम्योपैथिक दवा, मदर टिंचर, आपको हर जगह मिल जाएगी। इसके गुण और प्रभाव बताता हूँ मैं। आयुर्वेद के हिसाब से छोटा गोखरू की जड़, फल ठंडी प्रकृति के पौष्टिक कामोद्दीपक रसायन, भूख बढ़ाने वाले, पथरी और मूत्र संबंधी बीमारियों में लाभदायक है। डायबिटीज, स्वर, खांसी, हृदय रोग, बवासीर, रक्त दोष, कुष्ठ और त्रिदोष को ये नष्ट करने वाला है। इसके जो पत्ते हैं इमली के आकार के, इसके पत्ते कामो उत्तेजक, कामोद्दीपक, रक्त शोधक, इसके बीज शीतल, मूत्रल, सूजन को नष्ट करने वाले, आयु को बढ़ाने वाले,
शुक्र प्रमेह सुजाक को दूर करने वाले होते हैं। इसका सार ठंडा और कामोद्दीपक वातनाशक शोधक होता है, यानी कि गोखरू शरीर में दर्द होते हैं, वात व्याधि, उसके अंदर भी डाला जाता है। गोखरू मूत्रपिंड को उत्तेजना देने वाला वेदना नाशक और बलदायक होता है। मूत्र इंद्रिय की श्लेष्म त्वचा पर इसका प्रत्यक्ष असर होता है। इसकी जड़ आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध 10 मूल क्वाथ का ही एक अंग है। सुजाक और वस्ती शोध में गोखरू अच्छा काम करता है। इसमें वेदनानाशक गुण कम होने की वजह से इसे कष्टप्रद रोगों में इसको खुरासानी अजवाइन के साथ देते हैं। वस्ती शोध अथवा मूत्रपिंड की सूजन में जबकि मूत्रसार स्वाभाविक दुर्गंधपूर्ण और गंदला होता है, तब इसका क्वाथ शिलाजीत के साथ दिया जाता है। गर्भाशय को शुद्ध करने तथा बांझपन को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके फायदे छोटे गोखरू के, इसमें बाजीकरण धर्म बहुत उत्तम है। गोखरू और तिलों का बराबर मात्रा में चूरन शहद या बकरी के दूध के साथ 41 दिन लेने से हस्त मैथुन की वजह से पैदा हुई नपुंसकता खत्म होती है। करके देख लो, 41 दिन करके देख लो। अभी छोटे गोखरू बहुत आ रहे हैं, तोड़ के लाओ, छाया में सुखाओ। और तिल भी आ रहे हैं, एक साथ दोनों आ रहे हैं। ये प्रयोग कर लो। अगर फ़ायदा नहीं हो ना तो मेरे कान आके पकड़ लेना, मना नहीं करूँगा मैं। हाँ, छोटा गोखरू जो छोटा होता है ना, वो उतना ही ताकतवर होता है। हाँ, इसके चूर्ण की फक्की देने से स्त्रियों की बांझपन की समस्या मिटती है। इसके पंचांग को 2 घंटे तक पानी में भिगोकर मसल कर पिलाने से सुजाक रोग में लाभ होता है। 20 ग्राम से लेकर 70 ग्राम तक गोखरू का काढ़ा दिन में 3 से 4 बार पिलाने से मसाने की पुरानी सूजन खत्म हो जाती है। अरे ऐसी जड़ी बूटियाँ इस वक्त, मैं मजाक नहीं करता, ये मैं सामने से मोटरसाइकिल पे जाता हूँ ना, तो सड़क के साइडों पे देखता हूँ गोखरू ही गोखरू लगा रहता है। मेरे मन में आता है कि मैं इनको एक तोड़ कर और यहाँ भर लूँ, ये इतना कीमती है। लेकिन लोग जानते ही नहीं, पंसारी के यहाँ भागते हैं। कोई बात नहीं। छोटा गोखरू, हाँ, मैं बता चुका कि गोखरू के फल और उसके पत्तों का रस दिन में 3 बार 20 से 50 ग्राम तक पिलाने से पेशाब की जलन मिटती है। बहुत से आदमियों को कोई बीमारी न होते हुए भी पेशाब में जलन होती है और वो बड़ी बड़ी जांचों के पीछे भागते फिरते हैं। अब मैं झूठ नहीं बोलता, हनुमान भक्त हूँ, मेरी चलती नहीं है। मेरे बाजू में मेरे बहनोई हैं, वो पेशाब की जलन से परेशान हैं और उनकी जितनी खिदमत हो रही है वो हो रही है। अगर मैं वहाँ जाकर के उनको कहूँ कि आपको गोखरू का प्रयोग
महीना 20 दिन करा दें तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, जबकि उनकी जांच में कोई खराबी नहीं। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। अफसोस है मुझे। मैं मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, ये पेशाब की जलन के लिए बहुत ही मुफीद है। बस इसके फल ले आएँ और पत्तों का रस निकाल करके और 30 ग्राम दिन में 3 बार पिला दें। बस 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 15 दिन के अंदर जलन क्या 48 घंटे में लाभ हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। हाँ, बशर्ते पीछे कोई रोग न हो तो। हाँ, छोटे गोखरू के 6 ग्राम चूर्ण को मिश्री के साथ फक्की लगाने से प्रमेह में लाभ होता है। गोखरू को शतावरी के साथ ओटाकर पिलाने से काम्य इंद्रियों को शक्ति मिलती है। इसके 3 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चटाने से तथा ऊपर से बकरी का दूध पिलाने से पथरी गलकर नष्ट हो जाती है। कितना आसान, कितना सरल। अरे एक बकरी लाके बांध लो, क्या कितने रुपए लगते हैं? वापस बिक जाएगी। हाँ, इसमें भी जिक्र आया कि दक्षिण की तरफ एक छोटा गोखरू को एक प्रभावशाली औषधि मानते हैं। वहाँ इसके फल और इसकी जड़ को चावल के साथ पानी में उबालकर बीमार को देते हैं, जिससे फौरन पेशाब उतर जाता है। यानी कि ये खुल के पेशाब लाने वाली एक बड़ी कामयाब दवा है। चाइना के अंदर इसका फल पौष्टिक संकोचक माना जाता है। वहाँ इसे खांसी, खुजली, शीघ्र पतन, खून की कमी, नेत्र रोगों में काम में लिया जाता है। पेचिश में और रक्त स्राव में भी ये बहुत लाभदायक माना जाता है। मसूड़ों के फूलने पर इसके काढ़े से कुल्ले कराए जाते हैं चाइना के अंदर, और हम भारतीय बैठे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ये संधिवात रोगों को दूर करने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ का शीत निर्यास आमाशय के प्रदाह में लाभदायक माना जाता है। ये सारा पौधा खास करके इसके फल शीतल, मूत्रल, पौष्टिक, कामोदीपक होते हैं। ये पथरी और नपुंसकता में विशेष फायदा पहुंचाते हैं। इन्हें जलोदर की बीमारी यानी कि जिनके पेट में पानी भर जाता है, खासकर ब्राइट्स डिजीज से जो बीमार हैं वो भी काम में ले सकते हैं। ऐसी कई बीमारियों में इससे लाभ हुआ है। सुजाक और आमवात से पीड़ित रोगियों को भी ये दिया गया और उनको भी इससे काफ़ी लाभ हुआ। इन रोगों में ब्लिनियन के साथ दिया जाता है। इनका शीत निर्यास उत्तरी भारत में खांसी, हृदय रोग, मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने के लिए दिया जाता है। इस कार्य में अर्थात मूत्र संबंधी व्याधियों को दूर करने के लिए इसको अफीम अथवा खुरासानी अजवाइन के साथ देते हैं। अब मैं इसके थोड़े आपको रासायनिक विश्लेषण बताता हूँ कि कुछ जो इसमें उपचार और एक प्रकार का जो सुगंधित तत्व मिलता है, तो
वो उपसारों को अलग करने के बाद जो पदार्थ इसमें बचते हैं उनमें शक्कर वगैरह होती है, जो कि औषधि शास्त्र में विशेष उपयोगी नहीं होती। इसके रस की औषधि की क्रिया को पूरी तरह जांचने से मालूम होता है कि ये रक्त भार को बढ़ा देता है, गुर्दे पर भी इसका प्रभाव होता है। इसमें मूत्रल गुण भी मौजूद होते हैं। इसका ये मूत्रल गुण इसके बीजों में पाए जाने वाला नाइट्रेट और उड़नशील तेल की वजह से ही होता है। इसके सिवाय दूसरी बीमारियों में जो इसकी उपयोगिता बताई जाती है वह सिद्ध नहीं हो सकती। कुछ वर्षों के पहले डॉक्टर थॉमस, हाँ देखो, इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट। छोटा गोखरू, इसके अधिक सेवन से सिर की तिल्ली, गुर्दा और पट्ठों को नुकसान पहुंचता है। कभी कभी ये कंपकंपी पैदा करता है। इसके दुष्प्रभावों को ख़त्म करने के लिए बादाम का तेल, गाय का घी और शहद जो 6 से 10 ग्राम तक लेने से इसके ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए, बहुत अधिक तो कोई लेता भी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इन लोगों साइड इफ़ेक्ट्स लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो हर एक को नहीं होते, कोई कोई को हो जाते हैं। इसलिए लिखना सही है और बताना भी सही है। मैंने एक मैडम को, जो विदेश में रहती है, गोखरू का काढ़ा, उनकी किडनी डैमेज थी, डॉक्टरों ने कहा अभी नंबर नहीं आएगा, गोखरू का काढ़ा, वो पंजाब से गोखरू मंगाती थी 10-10 किलो, 5-5 किलो। तो नित्य 200 ग्राम 150 ग्राम गोखरू का काढ़ा बनाकर दिन में 3-4 बार वही पानी 3-4 सालों तक पिया। बाद में उनका नंबर आया तो उनकी किडनी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आया। चूँकि इनमें लिखा है, इसलिए लिखे हुए को हम गलत नहीं मानते। तो अधिक मात्रा में प्रयोग तो कोई भी चीज़ का आप करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही। तो गोखरू बड़ी ताकतवर चीज़ है। आयुर्वेद के मर्दानगी और वीर्य संबंधी और नपुंसकता संबंधी किसी भी रोग के अंदर कोई भी ऐसा योग नहीं जिसमें गोखरू का प्रयोग न हुआ हो, और वो कभी नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि सिंगल गोखरू अगर आप अकेले लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादा न लें। और जब 10-20 जड़ी बूटियों में वो मिल जाता है तो वो अपना काम परफेक्ट करता है, लेकिन कोई उपद्रव आपको नहीं करेगा जब कोई चीज़ का कॉम्बिनेशन बन जाता है तब। अब मैं आपको इस वीडियो के पीछे मैं एक कॉम्बिनेशन आपको लिख के देता हूँ। आपको अगर वक्त मिले तो देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो महीना 20 दिन कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।